हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे, उनकी फीलिंग्स को चेक करेंगे, उनके डीप इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके आप एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बस एक ही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9105522155 और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं तो बता दीजिएगा, लाइव भी आऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, देखते हैं क्या है उनके डीपेस्ट इमोशंस आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है उनको लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल and 5 of wands, 9 of cups, 3 of wands and bottom of deck death and rebirth. Okay, I hope आपको कार्ड्स विजिबल हैं। यस, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पर जोडिक साइंस देख रही हूँ, देखो सारे ही जोडिक साइंस निकले हैं, प्रेजेंट होते हैं और दिख भी रहे हैं। सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं, सारे ही हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड ये कुछ एनर्जी दिख रही है, ये कुछ राशियां दिख रही है। अभी क्लैरिफाई करेंगे तो सारी ही और भी राशियां निकल जानी है। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पर 3 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ये नंबर्स कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है यहाँ पर, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि यस, आप दोनों के बीच में 3 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले वही कार्ड निकला है, आप देख रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है। यस, आप काफी लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और यहां पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूं, आपके पार्टनर ने आपको सेक्रीफाइस किया है, यानी कि छोड़ दिया है, यानी कि हाँ, आपको छोड़ा थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी की वजह से। अब देखो, या तो इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है थर्ड पार्टी की, इसीलिए इन्होंने आपको छोड़ा। ठीक है, या फिर अपने करियर, क्योंकि जो एनर्जी है मुझे मनी का भी दिख रहा है, यहाँ पर फाइनेंसेस भी दिख रहे हैं, करियर भी दिख रहा है, या तो करियर की वजह से छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है सिचुएशंस को लेकर। ऐसा नहीं दिख रहा कि देखो, उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स भी है, आज के टाइम पर, करंट के टाइम पर प्यार भी है, इमोशंस भी है, पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उन सब चीजों को ये दबा रहे हैं, ये इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, ये सप्रेस कर रहे हैं, ये फीलिंग्स को नहीं शो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस हैं, थर्ड पार्टी है। और क्योंकि देखो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डिफरेंसेस है, मे बी एज इश्यूज है आप दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा एज का डिफरेंस है, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि यार लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर सेम जेंडर भी हो सकता है कि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर मतलब किस वे में आप लोगों को देखा जाएगा, समझ रहे हो।
मतलब लोगों की बहुत नेगेटिविटी होगी, बहुत नेगेटिवली लोग आपको जज करेंगे। तो कुछ ऐसा इनके माइंड में चलते हुए दिख रहा है, इसीलिए मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए या फिर दूरियां आ गई या इन्होंने दूरियां क्रिएट करी। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि किसी वे में या तो इन्होंने ब्लॉक किया है या फिर जो आप एक्शन कर रहे हो उसका रिएक्शन नहीं आ रहा है। जैसे कि आपका कॉल करना, मैसेज करना, आपका बात करने की कोशिश करना, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करना, इनको समझाना, इनसे बात करना फेस टू फेस ना कि क्या है क्या नहीं है, कि चलो ठीक करते हैं चीज़ों को, नहीं। ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पर इंटरेस्टेड ही नहीं हो जैसे कि बात करने में या कुछ ऐसा दिख रहा है। पर ऐसा भी नहीं है कि आपके बिना ये खुश हैं, आपके बिना ये इंजॉय कर रहे हैं, आपके बिना ये, क्योंकि 8 ऑफ कप्स यहाँ पर अकेलेपन को दिखा रहा है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि बहुत मायूसी है, बहुत अकेलापन है, बहुत ज्यादा सैडनेस है। और जो भी सिचुएशन के लिए इन्होंने छोड़ा हो, जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आए हो, भले कोई भी आया हो, पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज उनको ना, आज उनको किसी के साथ वो फील ही नहीं हो रहा है या कोई है ही नहीं आज इनके लिए, इनका जो समझे। कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि मतलब किसी थर्ड पार्टी के होते हुए भी, किसी न किसी के होते हुए भी आज ये अकेले हैं। और देखो मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं, फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आपका इनके साथ, फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के लिए या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के लिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है, चांसेस ये भी दिख रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं, स्टिल अभी भी करते हैं, दिख रहा है। अब प्यार करते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वहां पर चीजें हैं जिस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अपनी फैमिली, मदर, फादर, इनके वजह से आपको छोड़ा गया है। कुछ लोगों के केस में मुझे थर्ड पार्टी रोमांटिक भी दिख रही है। तो ये 3 केस दिख रहे हैं आपके, आपके लिए जो भी रेजोनेट हो आप उसको रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर सोसाइटी का या फिर पेरेंट्स का नहीं मान रहा है, क्योंकि आप दोनों का कल्चर डिफरेंट है, आप दोनों की कास्ट डिफरेंट है, आप दोनों का ट्रेडिशन डिफरेंट है, आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट है। या फिर हो सकता है एक हाई स्टेटस में है और एक मीडियम स्टेटस में है। चांसेस ये हैं एक की फैमिली बहुत मॉडर्न है, एक की फैमिली ऑर्थोडॉक्स है। चांसेस है आपकी फैमिली मॉडर्न है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, इनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है। समथिंग ना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, रोक टोक करना, कि बहुएं काम नहीं करती है, समथिंग होता है ना कि, या कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये भी मुझे कुछ एनर्जी देखने को मिल रही है और आपकी डिफरेंट है और आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे इन्हें लग रहा है, इसलिए ये आपको छोड़ दिया है। फिर ऐसा हो सकता है कि अपने पैसों के लिए, कि पैसा कमाना है या फिर पैसों का कहीं फायदा हो रहा था, या फिर ये चांसेस भी दिख रहे हैं कि इन्होंने आपको, हाँ, डिस्टेंस क्रिएट करा है या छोड़ा है। और यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना आप दोनों के बीच में, पहले ये कहते थे कि थर्ड पार्टी नहीं आएगी हमारे बीच में, कोई नहीं आएगा, और बहुत बड़े बड़े वादे करते थे, बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करते थे। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आने लगा या फिर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई, आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज क्रिएट हुए, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। और पता है बहुत कुछ थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको बहुत सुनाया है, गलत तरीके से ट्रीट किया है, या कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है जिस वजह से भी, क्योंकि आप दोनों का लड़ाई झगड़े या तो हो सकता है अभी तक नहीं हुए हैं, तो चांसेस हैं, अगर आपको नहीं पता है कि कोई थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, तो यस है, यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है, ठीक है। तो चांसेस हैं कि तब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर एक बुरी फाइट मुझे दिख रही है आप दोनों की रही है, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि एक, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप शुरू में देखो ना, आपको चीट किया है, आपका ध्यान कहीं और है, आप देख रहे हो काम में और चीजों में और इनके साथ कुछ चीजें बिल्ड करने में, पर ये स्माइल देकर इसको देख रहे हैं, दिख रहा है। चाहे अब आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं किसी भी वे में, वो आपको डिच कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं या फिर किया है। बट अभी की सिचुएशन देखी जाए तो अभी भले ही इन्होंने चीट किया हो, भले ही अभी इनको ईगो में हो, भले ही कुछ भी हो, पर ये फिर भी अकेले पड़ चुके हैं। पर आपके जितना प्यार वो थर्ड पर्सन तो कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। मतलब कहीं ना कहीं आपका
ठीक है, ये सेल्फिश हो गए या ये समझ नहीं पाया जो भी था, पर आपका प्यार सच्चा है। यहाँ पर आपके इमोशन सच्चे हैं, आपकी फीलिंग सच्ची है, आपके यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी, यस, आपने जो भी किया, जैसा भी किया, जो भी रिश्ता निभाया वो पूरे दिल से निभाया ना। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जो कि डेडिकेशन के साथ था, जो कि लॉयल्टी के साथ था, जो कि ऑनेस्टी के साथ था, आपका इनके साथ रिश्ता निभाना वो बहुत प्योर था, पॉजिटिव था। आपका प्यार था वो प्योर था, पॉजिटिव था, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं थी, जिसमें कोई भी छल कपट नहीं था, जिसमें कुछ भी गलत नहीं था। तो यहाँ पर क्या सीन हो रहा है कि अभी आपके पार्टनर ना, मतलब चीजों को रियलाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो, तो ये समझ पा रहे हैं कि जितना आपने शायद इनके लिए किया है, जितना आप डेडिकेटेड रहे हो, जितना आपने इस रिश्ते को दिया है ना, कोई और नहीं दे सकता। अब इनको रियलाइज हो रहा है। और देखो, रियलाइज तब होता है जब इंसान को वो चीजें नहीं मिलती है जो एक समय पर मिल रही थी, किसी और से मिल रही थी। प्यार, इमोशंस, प्रायोरिटी या कुछ भी कह लो, वो सब आपसे मिल रहा था। जब मिल रहा था तभी तो आज ये कंपेयर कर रहे हैं, तभी तो ये आज मिस कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत दूर हो गए हैं सबसे, बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत दूरियां सी दिख रही हैं, बहुत अकेलापन सा दिख रहा है, बहुत मायूसी सी दिख रही है। बस एक इंतजार दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्स, 3 ऑफ वॉन्स, बहुत इंतजार दिख रहा है। और वो इंतजार है आपका चीज़ों को सही करने का। क्योंकि देखो, अब जो भी है, जैसा भी किया, जो भी हुआ, वो एक पास था। और मे भी कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, जिन लोगों के लिए कर रहे हैं ना, आपके पार्टनर स्टिल ये सब चीजें कर रहे हैं, उन लोगों के केस में दिख रहा है कि आने वाले समय में डेफिनेटली उनको रियलाइज होगा वो क्या कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में है कि कभी इसको समझ आएगा उन्होंने क्या किया था या क्या कर रहे हैं, देखो, किया जो किया था वो तो कहीं हद तक समझ पा रहे हैं वो, ठीक है, अभी समझ रहे हैं, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और जो कर चुके हैं, ठीक है, उस केस में बता रही हूं, और जो अभी कर रहे हैं, आने वाले समय में डेफिनेटली इनको रियलाइज होगा, डेफिनेटली इनको समझ आएगा। क्योंकि आपके पार्टनर ना बहुत अकेलेपन से गुजरने वाले हैं। अगर ये सब चीजें अभी इनको बहुत अच्छा लग रहा है थर्ड पार्टी में, बहुत खुश है थर्ड पार्टी में, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी दुनिया ही है थर्ड पार्टी, तो उस केस में मुझे यहां पर दिख रहा है कि आने वाले समय में ना ये बहुत अकेलापन महसूस करने वाले हैं, अकेले होने वाले हैं। क्योंकि अभी तो थर्ड पार्टी को इनसे फायदा हो रहा है, अब चाहे मनी का हो या फिर फिजिकली हो या फिर कैसे भी हो, अभी तो फायदा है, ठीक है। और वही कहते हैं ना, स्टार्टिंग का कनेक्शन, या फिर हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की ना करंट की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो जो स्टार्टिंग की चीजें होती है ना, वो बहुत इंजॉय देती है, बहुत कुछ, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ, मतलब ऐसा लगता है वही है, सब कुछ है ना। अगर ये अभी स्टार्ट ही हुआ है आप दोनों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन, और अगर बहुत पहले से रहा है तो वो फेड हो चुका है, कहीं ना कहीं धुंधला पड़ चुका है, कहीं ना कहीं अब अकेलापन दिख रहा है। क्योंकि जो यूज करना था थर्ड पार्टी ने वो कर चुकी है, ठीक है, या कर चुका है, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो, चाहे वो मनी को लेकर फाइनेंसेस, या फिर फिजिकली हो, या कैसे भी कोई भी फायदा हो। क्योंकि मुझे यहां पर जो दिख रहा है, एक फायदा दिख रहा है थर्ड पार्टी का इनको लेकर, चाहे थर्ड पार्टी एक फैमिली क्यों ना हो, तो भी कुछ ना कुछ फायदा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि जहां पर अब इनको, मतलब कहीं ना कहीं अभी समझ पा रहे हैं, या फिर आने वाले समय में समझेंगे, और एक इंतजार में ही आंखें तरस जाएगी, वो इंतजार होगा आपका, या फिर तरस रही हैं बस आपके लिए। आप, मतलब हाँ, यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्स, 2 ऑफ वॉन्स बस इंतजार को ही दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो। अब क्या है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ सोर्ड्स
क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है अब थर्ड पार्टी में ये स्ट्रेस में है, थर्ड पार्टी में ये एंजाइटी फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं। आप देखो मुंह रख, हाथ रख कर इंसान क्या करता है, रोता है, पछताता है। अकेलापन देखो, मायूसी देखो, कहीं ना कहीं गड्ढे में गिर गए हैं ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं। और चारों तरफ से आप देख रहे हो जाल सा, परेशानी सी, देख रहे हो आप, सोच सोच दिख रहे हैं, चारों तरफ से फंस गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि क्यों ही गए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्यों इन्होंने क्रिएट करी थर्ड पार्टी सिचुएशन। आज ये पछता रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी में है, यस, आपके पार्टनर जो कि हैं वो पछता रहे हैं, वो लिटरली रिग्रेट कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी ने मे बी इनको धोखा दिया है, चीट किया है, बिट्रेल किया है, क्योंकि दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, बस अकेले पड़ चुके हैं, बस आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे नहीं थे। आप तो, क्योंकि आप बहुत दिल के साफ थे, बहुत अच्छे थे, पर ये समझ नहीं पाए। ये तो अट्रैक्शन में कहीं ना कहीं पागल हो गए थर्ड पार्टी के, या फायदा देखने का सोचा, या कुछ फायदा था, या जो भी था, पर आज कहीं ना कहीं पछता रहे हैं, इतना जरूर दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी है और चीजें चल रही हैं, तो पछताएंगे, ठीक है, आगे चलकर पछताएंगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर गाइस? यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेंगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर इस अकेलेपन से थक चुके हैं और ये बस आप ही को देख रहे हैं कि आप कितने लॉयल थे, आपने कितनी लॉयल्टी निभाई, आप हमेशा इनके आसपास थे, साथ निभाया, साथ दिया, हमेशा आपने इनको प्यार दिया, समझा, इनके लिए सब कुछ किया, आप इनके लिए बेस्ट थे। और कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते को भी इनको बढ़ाना है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में भी इनको चीज़ों को सॉल्व करना है, बैलेंस करना है, बेहतर करना है। द हर्मिट का कार्ड है, बस अंदर ही अंदर से एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर से स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड है, बहुत होपलेस, बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अकेलेपन को मिटा नहीं पा रहे हैं, अकेलेपन से दूर नहीं हो पा रहे हैं, या कह सकते हैं बहुत अकेलापन दिख रहा है, बहुत उदासी दिख रही है, बहुत परेशानी दिख रही है, और एक्शन लेना चाहते हैं अब। यस, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं। चीज़ें समझ, जो इनको ऐसे लगता था ये रिश्ता वर्थलेस है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं चल नहीं सकता, ये रिश्ता बेकार है, या जो भी नेगेटिविटी थी, क्योंकि नेगेटिविटी तो थी इनके माइंड में, वो क्लियर होते हुए दिख रहा है। समझ आ रहा है कि आपके साथ रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, आप इनके साथ, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, आप बेहतर हो, या फिर आपके साथ रहना है, ऐसा फील होते हुए दिख रहा है। अगेन यहाँ पर मुझे आपकी लॉयल्टी, हाँ, को ये सबसे ज़्यादा जो मिस कर रहे हैं आपकी तरफ से लॉयल्टी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन, यस, इनको धोखा दे रही है या दे रहा है, वो किसी न किसी के साथ भी इन्वॉल्व है और इनको पता चला है। मे बी रंगे हाथों ना पकड़ा हो, मे बी अभी मतलब ना पूरी तरीके से नहीं पकड़ा हो, पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के इंटेंशन इनको समझ आ रहे हैं, थर्ड पार्टी का की चालाकी इनको समझ आ रही है। तभी तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ फंस कर रह गया, या कहाँ फंस कर रह गई। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द हाई प्रिस्टेस के कार्ड से कहीं ना कहीं आज ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, आज ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। आज आप कितने वैल्यूबल हो, कितना वैल्यू करते हो, आपके लिए कितना प्यार है। देखो बॉटम ऑफ डेक, किंग ऑफ कप्स, ये कितना प्यार करते हैं और जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बस आपका साथ मिल जाए ना। अब सबके सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो नहीं कर पाए अभी तक आपके लिए, चाहे वो स्टैंड लेना हो, चाहे आपको प्यार देना हो, चाहे आपको समझना हो, चाहे आपके लिए कुछ भी करना हो, पर अब समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत उदासी है इनकी लाइफ में, बहुत अकेलापन है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऑप्शंस आज भी बहुत हैं, ठीक है, और ये फ्लर्टिशियस भी हो सकते हैं कि फ्लर्ट करते थे, बट अब इनको कोई नहीं चाहिए, इनको बस आपका प्यार, आपका साथ, बस वही चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर लवर्स, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, बट एक लवर्स का कार्ड मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपसे बात करना चाहते हैं, आप तक आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना, इनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो सकता है अपने प्यार को छोड़ करके इन्होंने फैमिली को चूज किया, यानी कि आपको छोड़ करके फैमिली को इम्पोर्टेंस दी, फैमिली आ गई थी, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर द लवर्स के कार्ड से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, बस ये आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब इनको ऐसा लगता है कि शायद आपको हासिल करना, शायद अब आपका दिल जीतना, शायद आपको इस रिश्ते में मनाना, इस रिश्ते के लिए बोलना बहुत मुश्किल है। मतलब शायद आप अब इतना इनिशिएट ना करो या इतना ना इनको भाव दो या टाइम दो या प्यार दो ना, तो इनको ऐसा फील हो रहा है शायद अब आप इनके लिए कुछ ना करो, क्योंकि आप ना अब इनसे शायद रूठ चुके हो, नाराज हो, या कहीं ना कहीं अब वो प्यार आपके दिल में नहीं है, क्योंकि इनने आपको ना बहुत बहुत डाउन फील कराया। आप इन्होंने आपको ना बहुत, मतलब जब साथ देना चाहिए था, जब साथ निभाना चाहिए था, तब नहीं निभाया। तो यही दिमाग में चल रहा है कि अब कैसे आपको बताएं, क्योंकि आज तो आपको बहुत चाहते हैं, ये दिल में बहुत फीलिंग्स है और समझ रहे हैं कि आप के बिना ये नहीं रह सकते और आप जैसा इनको कोई नहीं मिल सकता। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे ही लौटें। ये तो सेल्फिशनेस हो गया ना एक तरीके से, जब रियलाइज हुआ कि इतना प्यार कोई नहीं दे सकता है तो अपने लिए ये आ रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी फिर वैसे ही थॉट प्रोसेस में रहोगे और वही सोचोगे इनको लेकर नेगेटिव। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब इनको इक्वल गिवन टेक करना है। आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे इनकी तरफ से इक्वल गिवन टेक हो, इनकी तरफ से पॉजिटिविटी आए, इनकी तरफ से आपको प्यार मिले, इनकी तरफ से सब चीजें हों, पर नहीं मिल रहा था, नहीं मिला ना कहीं आपको बस इन्होंने अकेला ही किया और आप ही करे जा रहे थे इस रिश्ते के लिए, आप ही अपने को झोंके जा रहे थे, पर इन्होंने नहीं किया। तो आज इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत मिस्टेक करी, मतलब ऐसा लग रहा है कि गले लगाने का मन, आपको सॉरी बोलने का मन, क्योंकि आज इनको रियलाइज हो रहा है आपका प्यार, समझ आ रहा है कि आप कितना कुछ कर चुके थे इनके लिए या किया था। हाँ, इनको समझ आ रहा है। तो यहाँ पर फील हो रहा है कि काश आप होते और ये आपको कसकर गले लगा पाते। तो कुछ ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइस, अभी तक अगर आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब करके मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट बन जाओ। ठीक है, इस फैमिली से जुड़ जाओ और एक एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक भी कीजिएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर देखो 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत मिस्टेक हुई आज। ये जो अकेलापन दिख रहा है ना, इनके ईगो की वजह से भी दिख रहा है, क्योंकि हमेशा गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, हमेशा दूसरे पर डालना, आप पर डाल देना, और गलती मतलब खुद करके, समझ रहे हो, कि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाना कि ये तो सबसे बेहतर है, सही है, गलती नहीं करते हैं, या कुछ ऐसा दिखाना। क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मायूसी दिख रही है, अपने ईगो की वजह से आज ये अकेले पड़ गए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत मिस्टेक करी है अपने ईगो की वजह से, समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, चीजों को रियलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो अपने को हमेशा परफेक्ट समझते थे। आप इनके लिए परफेक्ट नहीं हो, इनको ऐसा लगता था कि ये तो परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सी एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, क्योंकि हाँ, अपने घमंड में ही रहे, आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, आपको नहीं समझ पाए, बस अपने में ही रहे। और यहाँ पर देखो द एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है बॉटम से कि आप इनके लिए कितने परफेक्ट थे, आपने इनको कितना प्यार दिया, कितना समझते थे, आपने इनका कितना ख्याल रखा, कितना कुछ नहीं किया आपने इनके लिए ना, सब कुछ किया। द एम्प्रेस का कार्ड दिखा रहा है कि अब इनको रियलाइज हो रहा है आपकी वैल्यू, कि आप एक एम्प्रेस की तरह हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जिसने इनका साथ दिया, जिसने इनको सपोर्ट किया, जिसने इनका ख्याल रखा, सब कुछ किया, और ये बस अपने ईगो में, घमंड में ही रहे। बट अब इनको ना, इनका ईगो घमंड ने इतना अकेला कर दिया इनको कि ये अब अकेले दिख रहे हैं, पूरी तरीके से अकेले दिख रहे हैं, कोई भी नहीं है इनका साथ देने वाला, क्योंकि जो दे रहा था या जो दे रही थी, यानी कि आप, उसकी तो वैल्यू की नहीं इन्होंने, उसे तो समझा नहीं इन्होंने, और अब जब कोई भी नहीं है साथ, तो अब समझ आ रहा है। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? अगेन द एम्प्रेस। तो आपके लिए, इस प्यार के लिए, अपने लिए, इस कनेक्शन के लिए इनको एक न्यू बिगनिंग करनी है। और यस, अब समझना है कि आप इनके वेलविशर थे। अब चीजें समझ भी आ रही है कि आप इनके लिए परफेक्ट थे, और कहीं ना कहीं कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पर आपने द लवर्स भी देखा है, तो आप दोनों ही के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहे कितने भुलाने की कोशिश करो, चाहे कितना दूर रहने की कोशिश करो, चाहे कितना कुछ भी करने की कोशिश करो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कभी नहीं भुला सकते, कभी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, कभी एक दूसरे से
से ना मतलब दूरियां नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर उनके दिमाग में भी आप हो, आपके दिमाग में भी वो हैं, दोनों एक दूसरे के दिमाग में हो, दोनों एक दूसरे से मतलब कहीं ना कहीं अंदर से जुड़े तो हो। भले ही आप जुड़े हो, आपको आज गुस्सा है या कह सकते हैं नफरत है या कुछ भी है, पर जुड़े तो हो ना। प्यार भी हो सकता है, क्योंकि दिख रहा है बहुत से लोगों के दिल में आज भी प्यार है। तो कहीं ना कहीं ये सुधर जाए, सुधर कर माफी मांग लें, चीजें सही करें, तो आप माफ भी कर दो, क्योंकि आप भी चाहते हो बात करना और कहीं ना कहीं इनकी इच्छा भी हो रही है आज आपसे बात करने की, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वंस का कार्ड है। हाँ, उनकी भी इच्छा है आपसे बात करने की, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, उनकी खुद की इच्छा भी दिख रही है। ठीक है, 5 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 5 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ कप्स के कार्ड से कि सोचे जा रहे हैं, बस आपके बारे में सोचे ही चले जा रहे हैं। और मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब सोच रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि गलती कहां पर हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। ठीक है, गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं और समझ आ रहा है कि पता है कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से भी आप दोनों के बीच में, फैमिली ने ना आप दोनों के बीच में आग लगाई है या लड़ाई करवाई है, या ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है कि फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में खूब लड़ाइयां हुई हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर कराई है। क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है जहां पर प्यार तो दोनों के मन में है, और इनके मन में तो है, आज इनके मन में प्यार दिख रहा है। और जो लोग, अगर ये वो फैमिली के नजर भी आ रहा है, क्योंकि वो भी आज इनका फायदा ही उठा रहे हैं, या फिर इनको बहुत डाउन फील करा रहे हैं, इनके साथ गलत कर रहे हैं। 17 नंबर गाइस इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, या इनको दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो मतलब के लिए जुड़े हैं, ऐसा कुछ फील हो रहा है इनको। ठीक है, क्योंकि आज इनको रिग्रेट हो रहा है कि यार मैं क्यों इनकी बातों में आया, या इनकी बातों में आई, क्यों मैंने उससे लड़ाई करी। या फिर हो सकता है कोई थर्ड पर्सन, रोमांटिक वे में भी हो सकता है कि उसकी वजह से लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और अब इनको समझ आ रहा है कि यार मैं बेवकूफ था, या मैं बेवकूफ थी जो मैं तीसरे व्यक्ति के लिए या थर्ड पर्सन के लिए लड़ गई या लड़ गया। तो ऐसा कुछ महसूस हो रहा है इन्हें। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है द सन। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अब आपके साथ, अभी इनकी इच्छा पता है क्या है, इनकी विश क्या है? आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, इनकी विश है आपके साथ जीना, इनकी विश है आपके साथ पॉजिटिविटी, खुशियां, और पहले जैसा टाइम आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। आज इनकी विश ये दिख रही है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अपने ईगो को छोड़कर ये आपसे बात करना चाहते हैं। यस, सब कुछ छोड़कर, क्योंकि अभी तक इनका ईगो था जो इनको झुकने नहीं दे रहा था, आपसे सॉरी बोलने नहीं दे रहा था, या फिर माफी नहीं मांगने दे रहा था। बट जो भी है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि ईगो में रहकर ना कुछ नहीं हो रहा है, नुकसान इनका ही है। आपको तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा या मिल जाएगी, नुकसान इन्हीं का है। तो कहीं ना कहीं अब ये माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, अब ये माफी लेना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, दिख रहा है। 3 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 3 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द डेविल। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो, हाँ, ये जो तीसरा व्यक्ति है ना, 3 ऑफ वंस का कार्ड है, जो ये थर्ड पर्सन है ना, ये बहुत डोमिनेटिंग है, ये बहुत कंट्रोलिव है, ये बहुत ज्यादा मतलब एक डेविल सी एनर्जी दिख रही है। ये डेविल है, जो भी ये तीसरा व्यक्ति है या जो ये तीसरी व्यक्ति है, जो इनको ना हर वे में बात के रख रहा है या रख रही है, जो इनके साथ बुरा कर रहा है या कर रही है, जो इनको सच सच नहीं देखने दे रहा है या दे रही है, जो इनके साथ, हाँ, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इनके साथ खेल रहा है या खेल रही है। और अब इनको समझ आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर को अभी समझ नहीं आया है, मैं क्लियरली कह दूं। ठीक है, यहाँ पर बता दूं आपको क्लियरली कि अभी समझ नहीं आया कि थर्ड पर्सन क्या है, क्या कर रही है, पर बहुत जल्दी रियलाइज होने वाला है कुछ लोगों के पार्टनर को। ठीक है, और कुछ लोगों के पार्टनर को समझ भी आ रहा है और रियलाइज हो चुका है, इसलिए ये आप तक लौटना चाहते हैं और आपके साथ दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपके साथ रियूनियन करना है। ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? डेथ एंड रीबर्थ क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, पॉजिटिविटी आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए, पॉजिटिविटी आते हुए, रीयूनियन की इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर अभी नहीं रख रहे हैं तो आने वाले समय में पॉजिटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां पर ऐसे दिख रहा है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में और करके रहेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे।
सब कुछ बेहतर करेंगे, सब कुछ बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस। यहाँ पर मुझे 9 नंबर, यहाँ पर मुझे 2 नंबर, 6 नंबर एंड 4 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, यहाँ पर 19 नंबर, ठीक है, 1 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। तो 666 की एनर्जी भी मुझे बहुत दिख रही है। 6 की एनर्जी दिखा रही है पॉजिटिविटी को और हैप्पीनेस को, रीयूनियन को, और कहीं ना कहीं वीनस की एनर्जी जो यहाँ पर निकली है वो दिखा रहा है सब कुछ सही होने वाला है आपके कनेक्शन में। हाँ, अबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आने वाला है, रिश्ते से लेकर हो या करियर से लेकर हो, कहीं से भी लेकर हो, अबंडेंस ही अबंडेंस, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा। तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कॉमेंट एंड शेयर भी करना है। टिल देन, bye. Thanks for watching Mystic Tarot Guidance. Take care, guys.